ये 4 रोटी बापू के लिए और ये 4 रोटी शालू के लिए। आज मंगल है ना, तो आज दोपहर तक उसे आना ही चाहिए। अब बस 2 रोटी और बनानी है अपने लिए। शालू, शालू, क्यों गला फाड़ रही है शब्बो? तेरी आवाज के झरने की आवाज को काट के शहर पहुंच जाएगी। मैंने तो अपने कानों से शालू की आवाज सुनी, इसीलिए उससे मिलने भागी। प्यार में ऐसा ही होता है, पत्ता भी खड़के तो महबूब की आहट मालूम होती है। नहीं रे, वो तो आज ही आने वाला था। आज मंगलवार है ना? मंगलवार तो है, लेकिन काम से शहर गया है, कहीं फंस गया होगा बेचारा। मुझसे भी कोई जरूरी काम हो सकता है। बहुत याद आ रही है शालू की। इतनी बेताबी क्या जो पल पल गिन रही हो? अगर शालू के बगैर रह नहीं सकती तो कह दे अपने बापू से क्यों तेरी शादी उससे कर दे, वरना और किसी के सर मर देगा तो फिर रहना उम्र भर रोती। विक्की, तेरी माँ बुला रही है। मैं तो चलती हूँ बाबा, तू कर इंतजार। अकेले इस वीराने में कहाँ घूम रही हो मेरी जान? किसी को ढूंढ रही हो क्या? हाँ, शालू को। शालू? बड़ा बेवकूफ है ये शालू, जिसे तुम जैसे हीरे की जरा भी कदर नहीं। गुस्सा क्यों करती है गुलवदन? तेरी कदर तो हमारे जैसा जौहरी कर सकता है। अरे मेरे यार के दिल के लॉकेट से तो लग कर देख। तेरी ये मजाल कि तूने मेरे दोस्त पे हाथ उठाया। छोड़ कमीने, वरना निक्की को बोल दूंगी। क्या बोल दे निक्की को? निक्की तो मेरी मुट्ठी में है, जो मैं कहूँगा वो वही मानेगी। छोड़, तू अपनी बात करना। छोड़ दे। बनवारी, शरीफ घर की बहू बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हमसे बात कर रहे हो? और किससे? तेरी शिकायतें सुन सुन के तो मेरे कान पक गए। लड़की घर जा। देखो चौधरी साहब, हम शेर हैं, खुलेआम शिकार करते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं। बकवास बंद कर। लो, बंद किया। और एक बात याद रख, आइंदा किसी लड़की को छेड़ा तो तेरा हुक्का पानी बंद कर दूंगा। ब्याह तो कर चुका सामने वाले गांव की ऊंची हवेली वालों के यहाँ, लेकिन दिल से शब्बों की टीस अभी तक नहीं गई। क्या बोला? कुछ नहीं। कली तो खिलकर फूल बन गई, लेकिन अफसोस है तुम्हारे दिल की बगिया में उसकी खुशबू अभी तक नहीं पहुंची। किसकी बात कर रहे हो? वही छोकरी शब्बों की। जानते हो किससे बात कर रहे हो? हम इस गांव के सरपंच हैं, चौधरी हैं। तो क्या हुआ? कौन कहता है कि इस गांव के सरपंच या चौधरी की हवेली में आधी आधी रात को छोकरियां घूंघट निकाल कर क्या नहीं आती? चुप कर बनवारी, चुप कर। भूल गया मेरे एहसान? आज तेरा सारा खानदान मेरे एहसान से इस बस्ती में बसा हुआ है। भूल गया वो जमीन का केस, वो कर्ज? जा बुला इसके बाप तुलाराम को, उससे पूछता हूँ। नहीं नहीं, माफ कर दीजिए चौधरी साहब, हमसे गलती हो गई। क्यों पंगा लेते हो यार, चलना। यही चाहिए, यही चाहिए। ये लो, ये लो। अब दिखाओ, अब निकालो 2 रुपए। चल, तू भी 2 रुपए में क्या याद रखेगा। चल अब बीड़ी निकाल। अरे ले यार, नशे वाली बीड़ी है, मार कश। अरे मुरली, पतली कोहल में मेला लगा है, नाचने वाली भी आएगी, देखने चलेगा? अबे मुरली, नाचने वाली के लिए तो किधर भी चलेगा। जहन्नुम में भी साथ चले जाना इन बदमाशों के साथ। तुझे कितने बार बोल चुका हूँ कि इन आवारों के साथ गली के नुक्कड़ पर बैठ के जुआ शराब मत खेला कर। अबे गधे की तुम, तू चौधरी खानदान का चिराग है, अपनी कुछ तो इज्जत रखा कर। अरे वही तो मैं इन लोगों को बोलता हूँ, साले कुत्ते की दुम मुझे खेलने के लिए बैठा लेते हैं। अरे मैं चौधरी खानदान का हूँ, मेरी कुछ इज्जत है कि नहीं है? साले साला चौधरी की दुम, करता सब कुछ खुद है और गालियां हमें पड़ती हैं। आइंदा इसे बैठने नहीं देना यहाँ। जुआ खेलता है? चौधराइन, ओ चौधराइन, संभाल अपने लाडले को। फिर बैठा था गली के मोड़ पर आवारा लड़कों के साथ, ताश बीड़ी, ये सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है। बच्चा है जी, आप तो जानते हैं इसकी दिमागी हालत, फिर क्यों खाम खा इसके पीछे पड़े रहते हैं? चुप रहे,
बड़ी आई है हिमायत करने वाली। थोड़ी और आवाज ऊंची की तो तेरे बाप के घर वापस भेज दूंगा। बड़ी आई है ठेकेदार की बेटी। मुरली, मारा मुझे, रास्ते में चाटा मारा। कोई बात नहीं मुरली, बड़े हैं ना, उनका हक है। मेरी तरफ देख, मैं क्या क्या बर्दाश्त करती हूँ। चोर! अरे क्या कर रही तू? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तेरी जान इतनी आसानी से नहीं निकलेगी, बड़ी ढीठ है। क्या बकबक कर रही है? तू ही तो मुझे अपनी जान कहता है, तुझसे अलग होकर मैं कहाँ जाऊंगी? बदमाश कहेगी। केदारनाथ जी, चौधरी साहब जी ने कहा है आज सारी किताबें तैयार हो जानी चाहिए, कल सरकारी अफसर आ रहे हैं। कर दूंगा गोपू, कर दूंगा, चाहे सारी रात क्यों ना बैठना पड़े। हाँ। बहुत अच्छा। आज भी नहीं आया। अब तेरे हिस्से की 4 रोटियां कौन खाएगा? आ जाने दो, 2-4 दिन भूखा नहीं रखा तो मेरा नाम भी शब्बो नहीं। जल्दी क्या है बापू, आराम से खाओ। अरे बेटा बहुत सारा काम पड़ा है, मैं खाने में लग गया तो काम कौन करेगा? अरे ये क्या, तेरा पेट भर गया एक ही रोटी में? अरे बापू तुम्हें क्या मालूम, एक एक करके 10 खा जाती हूँ। है तो वही सूखी सलाई सी, बाकी तेरे पेट में इतना गहरा कुआं है ये मुझे नहीं मालूम। शालू, अरे बापू तुम्हें काम नहीं करना है, कितने आराम से खा रहे हो। चलो चलो। शब्बो! शालू! शब्बो! शालू! शब्बो! शब्बो! ए शब्बो! शब्बो! तू मेरी तरफ देख भी नहीं रही है? अरे मैं तेरे लिए इतनी दूर से आया हूँ और तू मुझसे बात भी नहीं करेगी? तू मंगल को आने वाला था ना? हाँ तो आज मंगल है? नहीं आज तो बुध है, तो क्या हो गया, एक ही दिन तो ज्यादा हुआ। एक ही दिन नहीं, एक पूरा दिन, जिसमें गई एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम और मीलों लंबी रात। अच्छा अब मान जाना। देख अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कान पकड़ता हूँ बस। देख देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ, ये देख कितना अच्छा लग रहा है। इसी दुपट्टे का फंदा बनाकर मेरे गले में डाल दो, ऐसी जुदाई से तो मरना अच्छा।
मजबूर तुम, लाचार हम, बस आहे भरा करते थे, तुमको ही मांगा करते थे, हो तुमको ही मांगा करते थे। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे, छुप छुप के रोया करते थे। माना जुदाई का मौसम बुरा था उसका भी, लेकिन अपना मजा था। माना जुदाई का मौसम बुरा था उसका भी, लेकिन अपना मजा था। थोड़ा तड़पना, थोड़ा सिसकना, सच पूछिए तो अच्छा लगा था। क्या चीज है ये प्यार भी, सुख में हंसी दुख में हंसी, ना पूछो कि क्या करते थे, तुमको ही मांगा करते थे, हो तुमको ही मांगा करते थे। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे, छुप छुप के रोया करते थे। क्या बतलाए जाने जा हम तुमसे दूर रह के, अक्सर दुआओं में खुदा से तुमको ही मांगा करते थे, छुप छुप के रोया करते हो तुमको ही मांगा करते थे। छुप छुप के रोया करते हो तुमको ही मांगा करते थे। छुप छुप के रोया करते। लेको चल तू पत्ते बांट। यार मैं कितनी देर से खड़ा हूँ, तुम लोग मुझे बुलाते क्यों नहीं? मेरे भी पत्ते बांटो। हमें नहीं बांटने तेरे पत्ते। क्यों? तू तो हवेली का चिराग है ना, जा जाके हवेली में रोशनी कर। बड़ा आया इज्जत वाला। अरे नहीं यार, वो तो भैया के सामने बोलने वाली बात थी। अब देखो वरना वो घर जाके मारता है ना। अब तुम तो जानते हो मेरी दोस्ती यारी तो तुम लोगों से है। मेरे भी पत्ते बांटो। चल बीड़ी पिला। ए निकी, तुझे क्या हो गया? हाथ मत लगा मुझे, अगर मुझे छुआ तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरे प्यार में तो पहले ही मरे पड़े हैं, मरे हुए को क्या मारोगी रानी? ये जली बिसी बातें बंद कर। मेरे रहते किसी पराई लड़की से आंख मटका करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? वो भी मेरी सहेली शब्बों से। ओ तो इसलिए खफा मेरी जान? छोड़ मुझे। बात मत बढ़ा निकी, तेरी सहेली थी इसलिए छोड़ दिया, वरना ठीक कर देता। जब देखो मेरे आगे पीछे, राह चलना मुश्किल कर दिया। झूठ बोलता है। सच कहूंगा तो यकीन नहीं आएगा। मैं तो अपने काम से जा रहा था तो मेरा रास्ता रोक लिया, पीछे मुड़ के जाने लगा तो मेरा हाथ पकड़ लिया। उतने में चौधरी आ गया, उसे देखकर चिल्लाने लग गई। ये सब झूठ है।
शब्बो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो ये जानती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तू भी औरत है, पर माफ करना, औरत के चरित्र को तो भगवान भी ना समझ पाए। वो शब्बो बड़ी चालू चीज है। एक तरफ शालू पे डोरे डाल रही है और दूसरी तरफ मुझे फंसाना चाहती है। सच? सच। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि मैं एक निक्की नाम की मकड़ी के जाल में पहले ही फंसा हुआ हूँ। चल मुँहे, न रास्ता देखता है न बाजार, जब देखो सर पर एक ही भूत सवार है। मुझे तो उस बेचारे शालू पर तरस आता है। शालू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? शब्बो के बारे में। शब्बो के बारे में? हाँ शालू, तू शब्बो से नाता तोड़ ले, वो तेरे लायक नहीं। ए, तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोल। शब्बो आजकल बनवारी पर डोरे डाल रही है। क्या बकवास कर रही है? सच कह रही हूँ। तूने अपनी आंखों से देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, बनवारी ने बोला है। क्या कहा? मैं बनवारी पे डोरे डाल रही हूँ? हाँ कहा, और किसी और ने कहा, तुम्हारी सहेली ने कहा। क्या नाम है उसका? निक्की। निक्की को तो मैं देख लूंगी, पहले तू तो बता, यही है तेरा प्यार? मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं है। यकीन नहीं है? नहीं है। तो फिर जा, मैं नहीं करती तुझसे बात। अब क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? अरे तेरे पागलपन पर। कौन से पागलपन पर? जो मुझे निक्की ने कहा वो मैंने तुझसे आके कह दिया। इसका ये मतलब तो नहीं कि मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया। हाँ? कौन नहीं जानता बनवारी को? अरे सारे गांव में बदनाम है वो। अभी मेरी जान, अगर ये बात मुझे किसी और ने भी कही होती तो भी मैं उसकी बात का यकीन नहीं करता, क्योंकि मुझे अपनी शब्बों पे पूरा भरोसा है। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए शब्बो, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। चौधरी साहब, इस दफा हमें 200 ट्रक सेब बेच दीजिएगा। आपके सेब की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठेकेदार साहब, 200 ट्रक क्या, आप 1000 ट्रक ले जाइए। इस साल सेब की पैदावार गजब की रही है। शुक्र है मालिक का। अरे खाने को कुछ नहीं? गोपू जी, बहुरानी जी से कुछ चिलगोजे वगैरह लाओ। जी चौधरी साहब, अभी लाए। जल्दी। हाँ तो ठेकेदार साहब। मालकिन, चौधरी साहब ने चिलगोजे और काजू मंगाए। चौधरी साहब से कहो 2 मिनट के लिए भीतर आए। बहुत अच्छा मालकिन। वाह चौधरी साहब, मजा आ गया। मैं 2 मिनट में हाजिर हुआ। हाँ जरूर। तुम्हारी ये हिम्मत के सजी हुई महफिल से हमें बुलवाओ। देखिए क्या वक्त हुआ है। हम वक्त के गुलाम नहीं, वक्त हमारा गुलाम है। लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ। दिन के 24 घंटों में से क्या मेरे लिए इतना सा भी वक्त नहीं? तुम्हारा वक्त कभी था, अब नहीं। मतलब? मर्द की नजरों में औरत का वक्त तब तक ही होता है जब तक उसका उससे दिल लगा रहे। अब तुम्हारा वक्त बीत चुका है। वक्त की क्या बात है चौधरी साहब, वक्त सिर्फ औरत का ही नहीं, एक दिन मर्द का भी बीत जाता है। चौधराइन, तुम्हारे चीखने से मेरी आवाज तो खामोश हो सकती है, पर कितनी कड़वी लगी ना बात। एक कांटे की तरह, एक शूल की तरह तड़प उठे ना। मैंने तो एक बार ही कही है ऐसी बात, पर तुम 1000 बार कहते रहे हो पिछले 10 सालों से। कितने कांटे, कितने शूल चुभोए हैं तुमने, कितने नश्तर, कितने जख्म दिए हैं तुमने, फिर भी हमने आपका मान रखा है चौधरी साहब। सर पे चौधराइन का आंचल लिए सिर्फ पूछती रही, क्या कर सकती हूँ आपके लिए और क्या नहीं किया आपके लिए। एक बच्चा तो जन्म न सके हमारे लिए। धरती क्या कुछ नहीं उपज सकती अपनी कोख से, पर उसके अंदर अगर बीज ही ना। चौधराइन, कहना क्या चाहती कि मैं? ना चौधरी साहब ना, मर्द और आसमान में कभी दोष नहीं होता, वो तो हमेशा सर के ऊपर ही रहते हैं। पिसती तो रहती है औरत और जमीन, एक कोने में, एक टांग पर सारी उम्र खड़े खड़े सिमट भी जाए तो उसमें 100 कसूर, और मर्द और आसमान 100 जगह से फटकर दर दर बिखर भी जाए तो भी बेकसूर। बस बस, ये नाम तो उंगलियों पर ही खत्म हो जाते हैं, और मर्द की बेवफाई की कहानियां तो सैकड़ों हैं। ये कहानियां वहानियां सच्ची थोड़ी होती हैं। क्यों नहीं होती? जो मेरी माँ कहानियां सुनाती थी वो क्या सच्ची नहीं थी? जैसे वो शहजादा शहजादी की कहानी। शहजादा शहजादी की? तुझे नहीं मालूम? मैं बताती हूँ। एक शहजादा था और एक शहजादी थी।
शहजादा शहजादी को बेहद प्यार करता था। मेरी तरह ना? बीच में मत बोल, बस हुंकारा भरता जा। हाँ। अच्छा फिर क्या हुआ? लेकिन शहजादी मर्द जात पर भरोसा नहीं करती थी। उसको लगता कि औरत के प्यार में जो कशिश और वफादारी है वो मर्द के प्यार में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? पूरी कहानी तो सुन। अच्छा बोल। शहजादी अपनी बात को आजमाने के लिए शहजादे को एक रोज अपने बगीचे में ले गई। अच्छा? पास में एक पेड़ था। उस पर एक घोंसला था। घोंसले में एक चिड़ा और चिड़ी रहते थे। अच्छा? वहाँ पे उनके अंडे थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अच्छा? ये देखकर शहजादा मुस्कुराने लगा। अच्छा? इतने में शहजादी आँख उठाकर कुछ इशारे करने लगी। फिर? देखते ही देखते पेड़ को आग की लपटों ने घेर लिया। आग की लपटों ने? फिर क्या हुआ? जान बचाने के लिए चिड़ा उड़कर दूसरे पेड़ पर जा बैठा। उसे न अंडों की चिंता थी न चिड़िया की। लेकिन बेचारी चिड़िया क्या करती, वो अपने अंडों को कैसे छोड़ती। आखिर तक वो वहीं बैठी रही और चींची करती आग की लपटों में जल मरी। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, ऐसे ही बुरे होते हैं सब मर्द इस चिड़िया की तरह, और सभी औरतें अच्छी होती हैं इस चिड़िया की तरह। शब्बो, क्या तू मुझे इस चिड़िया की तरह मतलब ही समझती है? तू क्या समझती है कि मैं तुझे मुसीबत में छोड़कर मुंह मोड़ लूंगा? शब्बो, इन आंखों में देख, क्या तुझे इनमें फरेब और खुदगर्जी नजर आती है? हाँ? नहीं। शब्बो, यकीन रख, कभी अगर हमारे घोंसले में आग लगी ना, तो सबसे पहले तेरा शालू जलेगा। शब्बो, सबसे पहले तेरा शालू जलेगा। शालू। कई बार मैंने तुम्हें इशारे से समझाया है, तुम्हारा बनवारी मेरी लड़की को छेड़ता है। आज भी पतंग लूटने के बहाने वो मेरी अटारिया में आ गया। मैंने तुम्हारा लिहाज किया लाला, नहीं तो आज वो बचकर नहीं जा सकता था। माफ करना भैया। बनवारी, बनवारी, अबे उल्लू के बट्टे सामने आ। आज मैं तेरी जवानी बाहर निकाल के रहूंगा। क्या हुआ? क्यों पड़े हो मेरे बच्चे के पीछे? तुम्हारी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ के रख दिया है। आज गांव भर की लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया सुअर की औलाद ने। क्यों अपने आप को गालियां दिए जा रहे हो? चलो लस्सी पी लो। लस्सी पी लो? मैं जो कह रहा हूं उसका कोई असर ही नहीं है। यही तो बात है तुम औरतों की, कि औरत को औरत की आबरू प्यारी नहीं। आज अगर तुम्हारी लड़की होती तब तुम्हें पता चलता। क्या उसे बाहर निकले, आज मैं उसका सर फोड़ के रहूंगा। देखो जी बनवारी के बापू, जवान लड़के पे हाथ उठाना ठीक नहीं। कहीं पलटकर उसने हाथ उठा दिया तो? हाँ, ये भी ठीक है। मैं तो कहती हूँ लड़के का ब्याह करके एक खूंटे से बांध दो, करता रहेगा एक ठिकाने खड़ा जुगाली। देखो जी, आप तो बनवारी की उम्र में बाप भी बन गए थे। अच्छा, मैं उसकी शादी किए रहता हूँ। चक्की वाले भी कब से पीछे पड़े हैं, और लड़की भी अच्छी है, और उससे बढ़कर उसका खानदान। बापू से कह दो माँ, मैं कोई चक्की वक्की वालों की लड़की के साथ ब्याह नहीं करूंगा। अगर मुझे किसी खूंटे से बांधना ही है तो केदारनाथ का घर देख। ब्याह करूंगा तो उसकी बेटी शब्बो के साथ। क्या हमारे घर में फकीरों की लड़की आएगी? हरगिज़ नहीं। तो सुन लो बापू, अगर शब्बो से मेरा रिश्ता तय नहीं किया गया तो मैं सारी उम्र कुंवारा रहूंगा। तो फिर ना कहना कुछ ऊंच नीच हो गई। कुंवारे मर्द और बाढ़ के पानी को रोकना किसी के बस की बात नहीं। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो जी? जाओ ना केदारनाथ के घर, मांग लाओ ना शब्बो का रिश्ता मेरे बनवारी के लिए। जाओ ना। दिन तो ढलने थे, अभी जाऊंगे तो 4 लोग देखेंगे कि सेठ तोलाराम फकीरों के घर में रिश्ता मांगने जा रहा है अपने इकलौते बेटे के लिए। दिन ढले जाऊंगा। केदारनाथ जी। अरे सेठ तोलाराम जी, आप ये आपके चरणों की धूल आज यहाँ कैसे पड़ी? बस भाई, तुम्ही से काम था। सरकार मुझे याद कर लिया होता, आपने को तकलीफ की। यहाँ बिराजिए कुर्सी पे। अरे शब्बो बेटा। हाँ बापू। ये देख कौन आए हमारे यहाँ। सेठ तोलाराम जी आए हैं, चाय का प्रबंध करो। अरे नहीं, चाय रहने दो। भाई केदारनाथ, मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी की ब्याह के लिए बड़े परेशान रहते हो। लाला, कौन बाप परेशान नहीं होगा। बेटी दिन ब दिन जवान होती जा रही है,
और हैसियत दिन ब दिन टूटती जा रही है। जहां भी ब्याह की बात चलाता हूं, दहेज का राक्षस मुंह फाड़े खड़ा रहता है। जानता हूं भी जानता हूं। इसीलिए तो आज मेरे दिल ने कहा, भाई तोलाराम, तुमने जिंदगी भर गरीबों का भला किया है, आज एक पुण्य का काम और कर डाल, एक गरीब की बेटी को पार लगा दे। लाला जी, मैं जिंदगी भर आपके पैर धो धो कर पीऊंगा, अगर ये बात आपकी सच हो गई तो। समझ ले कि सच हो गई, बस दरवाजे पर बारात आने की देर है। लाला जी, लड़का किस घर का है? सुनेगा तो होश उड़ जाएंगे तेरे। दिल को दोनों हाथों से थाम के रख। किसी बहुत बड़े घर का लड़का है लाला। केदारनाथ, इस गांव में सबसे बड़ा घर या तो चौधरी साहब का है या मेरा। चौधरी साहब के यहाँ तो बस एक मुरली पागल कवारा है, मगर मेरे यहाँ मेरा इकलौता बेटा कवारा है, काका बनवारी। क्या आपका बनवारी मेरी शब्बों के लिए? उड़ गया ना होश? मैंने कहा था ना, अपने दिल को दोनों हाथों से थाम के रखना। दिल की बात को छोड़ो लाला, मेरे तो दोनों हाथों के तोते उड़ गए, तोते। तुमने कुछ भी सोचा होगा, लेकिन मैं अपनी फूल सी बेटी को कुएं में नहीं धकेल सकता। मतलब कि तू इनकार कर रहा? सेठ तोलाराम के घर से आए हुए रिश्ते को ठुकरा रहा? अरे अपनी औकात तो समझ के बात कर। तेरी भलाई के चक्कर में मैंने अपनी पगड़ी तक का ख्याल नहीं किया। मैं तेरी पगड़ी की बहुत इज्जत करता हूँ, दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तेरे बदमाश और आवारा बेटे के साथ अपनी भोली भाली बेटी का नसीब बांध दूं? ना लाला ना, सारा गांव जानता है कि तेरा बेटा निहायत कमीना और घटिया है। क्या हरकतें करता है वो, उसकी चर्चा घर घर में होती है। तो मैं कैसे आंखों में पट्टी बांध लूं? तो सड़ा अपनी लाडली बेटी को इस नर्क में। मेरे राजकुमार जैसे बेटे के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, समझा? लेकिन एक बात मैं कभी नहीं भूलूंगा केदारनाथ, कि सर नवागत तेरी चौखट पर रिश्ता लेकर आया था। याद रखना केदारनाथ, ये ठोकर तूने मेरे रिश्ते पर नहीं, मेरी इज्जत पर मारी। मैं मजबूर हूँ लाला, मैं अपनी बेटी को बर्बाद नहीं कर सकता। अच्छा हुआ बापू, आपने इस रिश्ते को ठुकरा दिया, वरना मैं जीते जी मर जाती। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? मैंने एक दिन ऊपर जाकर तुम्हारी माँ को मुंह दिखाना है, जवाब देना है उसको। बापू। मेरे बच्चे। बनवारी, बेटे तो फिक्र मत कर, केदारनाथ ने अपनी बेटी का रिश्ता अब तक तो सेठ जी के झोली में डाल दिया होगा। साले दो कौड़ी के केदारनाथ ने सेठ तोलाराम का रिश्ता ठुकरा दिया। समझता क्या अपने आप को? ये सब उस उल्लू के पट्टे बनवारी की वजह से हुआ है। ले मेरे लाल, दूध पी ले, मैंने बादाम पिस्ता डालकर बनाया है तेरे लिए। बंद कर इस सांप को दूध पिलाना। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा नालायक निकलेगा हमारा बेटा, तो मैं इसका पैदा होते ही गला दबाया था। बर्दाश्त की भी हद होती है बापू। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तेरे कारण जिंदगी भर गालियां तो खाता ही रहा, आज मैं पगड़ी भी छुड़ाया। जानता है, तेरी करतूतों की वजह से उस दो कौड़ी के केदारनाथ ने अपनी शब्बों का रिश्ता देने से साफ इनकार कर दी। क्या? उसकी ये हिम्मत? तू फिक्र मत कर बेटा, तेरे लिए लड़कियों की कमी है क्या? सैकड़ों लड़की आएगी तेरे पाँव में गिरती पड़ती। किसके लुच्चेपन के चर्चे 7 गांव में चलते हो, उसे कोई अपनी लड़की तो क्या अपनी पालतू कुत्तियां तक नहीं देगा। बापू, अरे मुझ पर क्या चिल्ला रहा है? बाप की नाक कटवा के रख दी। शब्बों की जुबान तो लप लप चलती ही थी, आज बाप ने भी मुंह खोल दिया। उन्हें शायद मालूम नहीं कि बनवारी को छेड़ना बर के छत्ते में हाथ डालना होता है। नहीं, अब दवा की जरूरत नहीं, मुझको दर्द जिगर के लिए
नजर तेरी मेरे मसीहा काफी है उम्र भर के लिए, हो काफी है उम्र भर के लिए। अब की जरूरत नहीं मुझको दर्द जिगर के लिए, एक नजर तेरी मेरे मसीहा काफी है उम्र भर के लिए, वो काफी है उम्र भर के लिए। मैं हूँ बीमार दिल मेरी तस्कीन की हर दवा तेरी पलकों के पर्दे में है। मैं हूँ बीमार दिल मेरी तस्कीन की हर दवा तेरी पलकों के पर्दे में है। मैंने मांगी है जो जिंदगी के लिए, वो दुआ तेरी पलकों के पर्दे में है। पर्दे पर्दे में एक अदा तेरी, एक नजर तेरी मेरे मसीहा काफी है उम्र भर के लिए, हो काफी है उम्र भर के लिए। प्यार तेरा मिले तू मिले ना मिले, तेरा हम जाने मन सबसे प्यारा मुझे। प्यार तेरा मिले तू मिले ना मिले, तेरा हम जाने मन सबसे प्यारा मुझे। ओ करम यार का फिर तो संसार का हर अलम हर सितम है गवारा मुझे। सबके बदले में एक हंसी तेरी, एक नजर तेरी मेरे मसीहा काफी है उम्र भर के लिए, काफी है उम्र भर के लिए। अब दवा की जरूरत नहीं मुझको दर्द जिगर के लिए, एक नजर तेरी मेरे मसीहा काफी है उम्र भर के लिए, ओ काफी है उम्र भर के लिए। जब्बू, ये कंगन तेरे रेशमी हाथ चूमने के लिए ना जाने कब से तरस रहे हैं। मेरी ना सही, कम से कम इनकी हसरत तो पूरी कर दे। बचकर कहाँ जाओगी मेरी गुलबदन? रोज रोज भरी थाली जैसा जिस्म लेकर हमें ललचाती रहती है ना। आज तो मैं अपनी भूख प्यास मिटा कर ही छोड़ूंगा। छोड़ कमीने बनवारी के चमचे। अक्सर कहाँ जाएगी? मौके का तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। ओ बताइए, देखिए कोई आता नहीं। जरा कंगन पहना कर आता हूँ। साली मस्तरा मस्ती में आग लगे बस्ती में। चला जितना चलाना है, आज के हाथ और इन कंगनों का मिलन होकर ही रहेगा। चलो। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे।
बड़ा आया कंगन पहनाने वाला। तेरे कंगन तो जंगल में पड़े हुए हैं। हाँ बोल, तू पहनाएगा या मैं पहनाऊं निक्की को? चल शबो, रहने दे हरामी को यही। बनवारी, तू यहाँ कैसे? तू तो जंगल में मंगल बना रहा था। गधे की औलाद, तू कहाँ मर गया था? मैंने तो चौकीदारी करने को कहा था। मैंने सोचा दिन दहाड़े कौन देखेगा, इसलिए मैं अपनी खुराक लेने गया था। बंद कर, रस्सी खोल जल्दी। खोलता हूँ। मगर तेरी ये हालत की किसने? बनवारी, आज ऐसी शराब लाया हो ना, पीते ही शरीर में बिजली दौड़ जाएगी, बिजली। आज तो बिजली की जरूरत है। जो किसी पे पड़ जाए उसे भस्म करके रखते हैं। तू जिसे भस्म करने के लिए सोच रहा है ना, उसके बारे में सब पता करके आया हूँ। क्या? आज रात खेत वाले मकान में अकेला सो रहा है। ऐसा करते हैं, मुंह पर नकाब, हाथ में चाकू और सीढ़ी लगाकर छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर अंदर वाली सीढ़ी से कमरे के अंदर। तू ठीक कहता है। इस गांव की सबसे अच्छी शराब वो साला शालू पी जाए, और वो भी हमारे दिलों पे नशा चलाकर। आज की रात शालू की जिंदगी की आखिरी रात होनी चाहिए। हो जाएगी। ऐसा करते हैं, साथ में कालिया को भी ले लेते हैं। नहीं, उस हरामजादे को तो बताना तक नहीं। उसकी वजह से तो मेरा ये हाल हुआ है। साले को मैं चौकीदारी करने को बैठा गया, कमबख्त पीछे से तंबाकू खाने निकल गया। ऐसा करते हैं, गोरे को साथ ले आते हैं। तेरा पेट नहीं भरा, जरा कभी हड्डियां तोड़वा के साले। तुम ही बेचारा सीधा साधा लड़का शालू, अपने रास्ते आना और अपने रास्ते जाना, और उसके ऊपर चाकू से कातिलाना हमला। पूछो अपने बेटे से तोलाराम, गांव वालों को जीने देगा या नहीं? तोलाराम क्या बोलेगा चौधरी साहब? इस अन्याय के बारे में आप ही कुछ कीजिए। पुलिस बुलवाइए और उसे जेल भिजवाइए। नहीं चौधरी साहब, दया कीजिए। मेरा एक लौता बेटा है, उसे एक मोहलत और दीजिए। मैं उसे थप्पड़ से या जुबान से समझा लूंगा। जल्दी समझा देना। उसकी आंखों में तो शर्म और हया नाम की कोई चीज ही नहीं। वैसे तो बनवारी कई बार मेरे हाथों से पिटते पिटते बचा है। एक बात समझ में नहीं आती, बाप इतना शरीफ और बेटा ऐसा नालायक। एक बात सुन लो, आइंदा उसकी कोई भी शिकायत आई तो वो तो जेल जाएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ तेरा भी हुक्का पानी बंद। दूसरों को कोसने से पहले अपने सपूत के भी करतूते देख लिया कर, इसमें भी कोई नुक्स देख लिया कर। शालू को सीढ़ी लगाकर मारने चला था, ये तो भगवान का शुक्र है कि चाकू आर पार नहीं हुआ, वरना ये फांसी के फंदे पर होता है। जानती है, घर घर में बदनामी हो रही है हमारी। चौधरी के घर से मैं किस किस के जूते खा के नहीं आ रहा। ऐसे बदमाश कपूर से ना मन नहीं होता है। अच्छा हरामजादे, फिर कभी तेरी शिकायत है, मार मार के बस कीजिए आप।
बस कीजिए ना, उल्लू का पट्टा। बाप हो या कसाई, एक तो पहले ही कमबख्त शालू ने मेरे बेटे की हड्डियां नाप दी, रही से कसर कसम ने पूरी कर दी। हे देवी माँ, मेरे बेटे को जल्दी से ठीक कर दे। मैं तेरे दरबार में चांदी का छत्र चढ़ाऊंगी। जो रोज किसी की इज्जत की बलि चढ़ाता हो, उसके लिए कोई भेंट काम नहीं आती। उसे तो अपने पापों से तब छुटकारा मिलता है जब खुद बलि चढ़ जाए। आ गई कलमुई सवेरे सवेरे। चाची, मैं तो लस्सी लेने आई थी, अंदर जाके ले लूं? मैं ले आती हूँ। लस्सी के साथ साथ मक्खन भी खा जाती है। हाँ? ए राजा, तेरी निक्की, तेरी रानी तेरे सामने बैठी है, आंखों की डिमरी खोल ना। चाचा। अरे इतना भी क्या गुस्सा? पहले तो कहता था तुझे छूते ही शरीर में करंट दौड़ जाता है, आज तुझे क्या हो गया? क्या शालू ने तेरे सारे कनेक्शन काट दिए? तू जाती कि नहीं? जाती हूँ बाबा, मैं तो तेरे भले की कहने आई थी। माँ और बापू 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। बोल, मिलेगा सेब के बगीचे में? जी भर के सेब खिलाऊंगी तुझे। मैं तो मर गया रे, हाथ पाँव से गया रे। अच्छा हुआ, बहुत चलते थे तेरे हाथ पाँव, अब पड़ा पड़ा रोता रहे। मेरी वजह से वो कमीना बनवारी तेरी जान का दुश्मन बन गया है। अगर तुझे कुछ हो जाता। शालू, एक बात बता, ऐन वक्त पे तेरी नींद कैसे खुल गई? सच बताऊं शब्बो, मुझे तूने बचा लिया। वो कैसे? सपने में वो खंजर मैंने तुम्हारी तरफ आते देखा, मैं चौंक कर उठ गया। देखा तो सामने बनवारी खड़ा था। तुझे यकीन नहीं आता ना? क्यों नहीं आता है। शब्बो, अगर मैं मर जाता तो? कैसे मर जाते? मौत मुझे मारे बिना तुम्हें कभी नहीं मार सकती, न इस जन्म में न किसी और जन्म में। शब्बो, एक बात तू भी याद रख ले, मौत मुझे मारे बिना तुझे भी कभी नहीं मार सकती। शालू। शब्बो, तू क्या देखता है रे मेरे में? वही जो एक मर्द एक औरत में देखता है। क्या देखता है मर्द औरत में? उसका शरीर, उसकी आंखें, उसके होंठ? नहीं, उसकी आत्मा। चल झूठा, तो ये शरीर कुछ भी नहीं? नहीं, ये शरीर तो मिट्टी का बना है। अगर इसमें आत्मा ना होती तो कितना खोखला होता। शालू। अच्छा तू बता, औरत मर्द में क्या देखती है? उसकी मर्दानगी या उसका पैसा? मर्द का दिल और उसकी आंखों की सच्चाई, उसी में बसती है और उसी में बर्बाद हो जाती है। शब्बो, मोहब्बत के शीशे पे पत्थर न मारो, ये दौलत कहाँ सबको मिलती है यारो। ये कौन गा रहा है कोई प्यार के गीत गाने वाला, जंगल जंगल घूमता है प्यार के नए नए गीत लेकर, कभी दर्द भरे तो कभी खुशी के। नजराना साजन का प्यार, बूटे सारे जिसमें हजार, लहराती जाए अलबेलिना, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का। नजराना साजन का प्यार, बूटे तारे जिसमें हजार, लहराती जाए अलबेलिना, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का।
सपने हजार, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का। नाथ जी। शालू। नाथ जी, ये शब्बो है। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं देख सकता हूँ तुम दोनों की आंखों में, तुम दोनों की आत्मा में एक सच्चा प्यार। कुछ ही दिनों में हमारा ब्याह होने वाला है, आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान भला करेगा। ये क्या हो रहा है भाई? देवी शक्ति आ गई है इसमें। शब्बो, चल चले यहाँ से। रुक ना थोड़ी देर, देखते क्या तमाशा कर रही है। तमाशा? तुम मेरी भक्ति का अपमान कर रही हो। एक दिन तुम्हारी अपनी जिंदगी भी एक तमाशा बनकर रह जाएगी। नहीं। इसे माफ कर दीजिए, मैं आपका आगे हाथ जोड़ता हूँ। इससे अनजाने में गलती हो गई है, इसे माफ कर दीजिए। इसे मालूम नहीं कि भक्ति और शक्ति में कितनी ताकत होती है। मैं आपका आगे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ। इसे माफ कर दूं भक्ति के अपमान करने वालों को? कभी नहीं। शब्बो, 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 तू इस तरह भाग क्यों आई? ए, चल चल के माफी मांगो। नहीं शालू, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल मंदिर में आके माफी मांग लेंगे। चल ना। अच्छा, चल चल चलो। बनवारी,
एक अच्छी खबर लाया हूँ बनवारी। क्या खबर लाया कालिया? कल शालू शहर जा रहा है कुछ ही दिनों के लिए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। दिखा दे अपनी मर्दानगी, पहना दे उसे कंगन। लगता है मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। काफी भारी बर्फ गिरेगी गुरु। कल बर्फानी शाम में हम अपने दिल की आग बुझाएंगे। क्यों कालिया? छोटू की शादी है, आपको कम से कम 15 दिन पहले तो आना ही पड़ेगा। अरे साले साहब, 15 दिन पहले आके मैं क्या करूंगा? आप वीना को ले जाइए, आखिर उसके भाई की शादी है, काम धाम में रची रहेगी। मैं बस 2-3 दिन पहले आके शामिल हो जाऊंगा। आप जैसा ठीक समझे। अच्छा तो मैं वीना से मिलकर आता हूँ। क्या हुआ गोपू? चौधरी साहब, हुआ नहीं, होने वाला है। क्या होने वाला? बनवारी को जिस मौके का इंतजार था वो उसे मिल गया। जब वो शालू को छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक गई है। जंगल के रास्ते की ओर मैंने बनवारी को जाते हुए भी देखा है। इससे पहले कि लड़की को अकेला पाकर बनवारी कोई चाल चले, हमें अपना जाल फेंक देना चाहिए। शब्बो, तुझे मेरी कसम अगर एक भी आंसू बहा तो देख, मैं परदेश जा रहा हूँ। हंसते हंसते विदा करेगी तो तेरा हंसता हुआ चेहरा हमेशा मेरे साथ रहेगा। और अगर रोता छोड़ के जाऊंगा तो बता, वहां मेरा मन कैसे लगेगा? तो फिर जाता ही क्यों है? जब भी तू गांव से बाहर जाता है तो मुझ में बसे हुए प्राण भी तुम्हारे साथ चले जाते हैं। शब्बो, जो हाल तेरा होता है तुझसे बिछड़ के वही हाल मेरा भी होता है। लेकिन जीने के लिए काम करना भी तो जरूरी है। अरे कल को हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, क्या कुछ नहीं चाहिए हमें। और इस बार तो मैं जा ही इसलिए रहा हूँ। किस लिए? अरे पैसों की उग्राही के लिए, ताकि शादी की तैयारियां कर सकूं। सच? सच, तेरी कसम। अच्छा बता, शहर से मैं तेरे लिए क्या क्या लेके आऊं? माथे का झूमर, कान का बाला, गले का हार। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू जल्दी वापस आना। जब भी तू दूर चला जाता है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। पश्चिम की हवा चलते चलते रुक जाती है, रात की रानी अपनी खुशबू बिखेरना बंद कर देती है। तेरे बिना तो पूर्णमासी भी अमावस हो जाती है। शब्बो, ये आखिरी बार है, अगली दफा एक साथ चलेंगे। अच्छा बस आ गई। अबे रोको रोको, अबे चल चल, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, अबे चलो। चढ़ गया बस में, रहेगी शब्बो अकेली। तो फिर तू क्या देख रहा है? खिसक। अच्छा तूतियां किसके बारे में सोच रही है? जाने वाला तो क्या, अब जो तेरे सामने है उसके बारे में भी तो सोच। बनवारी, मैंने 1000 बार कहा है मेरा रास्ता न रोक। कह देती हूँ अच्छा नहीं होगा। अच्छा करने को कौन बोलता है भाई? ये तो प्यार का मामला है। अच्छा हो जाए तो अच्छा, बुरा हो जाए तो भी अच्छा। बनवारी, क्यों अपनी और निक्की की जिंदगी बर्बाद करने चले हो? सीधे सीधे चल और उससे शादी कर ले। यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। मेरी जिंदगी की हर सांस पर शालू का नाम लिखा हुआ है। हर्फ मिटाने तो हमें अच्छी तरह आते हैं। मेरी बात मान ले, शादी कर ले मुझसे, सोने चांदी से लाद दूंगा तुझे। तेरे जैसों पर तो मैं थूकती भी नहीं हूँ। देवर, बनवारी को तू जानती नहीं, सीधी सीधी तेरा मांझा। तो हमें टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना आता है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। छोड़ कमीने। आज तेरे नाम पर अपने प्यार की मोहर लगा कर ही छोड़ूंगा। चीख जितना चीखना है, इस बेआवाज जंगल में तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं आएगा। अरे भाई बस रोको भाई। छोड़ दे कमीने। शालू। लगता है कोई गड़बड़ है, चलो देखते हैं। अरे खिसुरो, ओ लम्बू, जल्दी आओ नीचे। छोड़ कमीने, छोड़।
शबो 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 तूने क्या कर दिया शबो? इस कमीने ने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए, मैंने इसे मार डाला। बस शबो बस। शबो तूने मेरी कसम, तू किसी से कुछ नहीं कहेगी। ये पत्थर तूने नहीं मारा है, इस कुत्ते को मैंने मारा है। नहीं। शबो देख देख सब गाँव वाले आ रहे हैं। अब क्या होगा? तू किसी से कुछ नहीं कहेगी शबो, तू चुप रहेगी शबो। हाँ शबो तू चुप रहेगी, तुझे मेरी सास शबो। चालू बनवारी बनवारी ने मेरी शबो की इज्जत लूटनी चाहिए। मैंने उसे मार दिया निकी, मैंने उसे मार दिया। मारा मैंने मारा। इस कमीने ने मेरी शबो की इज्जत लूटनी चाहिए। मैंने इस कुत्ते का खून किया है। शालू। हाँ मैंने इस कुत्ते का खून किया है। शालू। हाँ मैंने मारा बनवारी को। अरे मेरी शादी को बचा। ये क्या हो रहा है? चौधरी साहब, इसने मेरे दोस्त का खून किया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कानून को अपने हाथ में मत लो, इसे धक्के मार मार के थाने ले चलो, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो कभी नहीं। इसे थाने लेके नहीं जाओ। पागल मत बन, ये खून और कत्ल का मामला है। गोपू इसे घर ले जाओ। चालू चौधरी साहब ठीक कह रहे, चल घर चल। जाल फेंकने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दोनों कांटे एक साथ निकल गए। चौधरी साहब, मालकिन, चौधरी साहब। क्या हुआ? मुरली। क्या हुआ मुरली को? उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और बहुत डरा हुआ है, दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। डरा हुआ है क्यों? उसने बनवारी का खून होते हुए अपनी आंखों से देख लिया है और मौका वारदात पर सबसे पहले वही पहुंचा हुआ था। जब मैंने उसे आवाज दी तो वो डरकर भाग उठा और मैं भागता हुआ यहाँ पर आया तो। ठीक है तुम जाओ, मैं उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता। जी चौधरी साहब। इसका मतलब है मौका वारदात का चश्मदीद गवाह भी हमारा ही आदमी मुरली है। शतरंज का खेल तो अब शुरू होगा। ए मुरली, दरवाजा खोल नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा और साथ ही साथ तेरी हड्डी पसली भी तोड़ दूंगा। सुनता है कि नहीं गधे कि तुम? खोल दरवाजा। वहां क्या छुपा खड़ा है? अरे मुरली, तूने बनवारी का खून होते अपने आंखों से देखा है ना? हाँ देखा है। तो इसमें डरने की क्या बात है? तू चौधरी खानदान का बेटा है ना? हाँ। तो फिर हिम्मत रख और हौसले से बोल दे कोतवाल से कि किसने पत्थर मारा। हाँ, बोल दूंगा। मैं तेरे साथ हूँ, सारा गांव तेरे साथ है। तू पुलिस को सारा आंखों देखा सच बता देना कि पत्थर शालू ने मारा है, फिर चढ़ने दे उसे फांसी पे। अब बता, बनवारी कैसे मरा? पत्थर से। उसे किसने मारा? शब्बू ने। क्या कहा? अबे तेरा दिमाग फिर गया है क्या? ये शब्बो बीच में कहां से आ गई? बीच में तो शालू आया था कहीं से भागता हुआ, पत्थर शब्बू ने मारा और शालू ने बीच में आके उसके हाथ से ले लिया। झूठ बोलता है। मारना है तो मारो भैया, पर सच यही है कि पत्थर शब्बू ने मारा था और यही सच में पुलिस को बोलूंगा। नहीं तो पुलिस को ये नहीं बोलेगा, तो पुलिस को वही बोलेगा जो सारा गांव बोलेगा। पत्थर शालू ने मारा है। पत्थर शालू ने मारा है। पत्थर शालू ने मारा है। अब इसे पढ़ते रहे पाड़े की तरह 15 दिन। पत्थर शालू ने मारा है। पत्थर शालू ने मारा है। पत्थर शब्बू ने मारा, नहीं शालू ने मारा है। अब तो पड़ गई ना ठंडक तुम्हारे कलेजे में, फूंक आया ना अपने हाथों से मेरे लाल को। हे भगवान, अच्छा था या बुरा था तो एक लौती औलाद ही ना। और फिर इस उम्र में थोड़ी बहुत मौज मस्ती कौन नहीं करता। भूल गए क्या अपने दिन जब मैं नई नई ब्याह कर आई थी और तुम वो दूध वाले की छोरी से ये बेटे को रोने का वक्त है गड़े मुर्दे उखाड़ने का। माँ हूं ना, बेटे को तो जिंदगी भर रोती रहूंगी, लेकिन सच्ची बात कहने से मुझे कोई डर नहीं। जिस दिन से तुमने गांव वालों के बीच मेरे लाल को मारा था, उस दिन से वो शालू का बच्चा शेर हो गया था। आखिर निकल ही गया मेरे लाल को। फिक्र मत कर बनवारी की माँ, जो होना था सो हो गया। नहीं नहीं,
जिस तरह शालू ने मेरे घर को उजाड़ा है, अगर मैंने भी उसे फांसी पे लटकवाया तो मेरा नाम भी सेठ तोलाराम नहीं। तो फिक्र मत कर। बड़ी देर कर दी बापू, कब से खाना परोसा हुआ है। लो खा लो, खा लो ना। क्या हुआ बापू, तबीयत तो ठीक है ना? अरे रहने दे, तुझे क्या, मैं मरूं या जीऊं? बापू अरे सारा गांव थू थू कर रहा है हम पर। एक माँ की तरह सीने से लगाकर रातों को जाग जाग कर पाला था मैंने तुझे, इस दिन के लिए क्या? इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो मेरे नसीबों का है, तेरा नहीं। गुस्सा करना है तो मुझ पर कर लो, खाने पर तो नहीं। चलो 2-4 निवाले तो खा लो, खा लो ना। बापू कल मैं शहर जाकर शालू को मिलाऊं? क्यों? गांव में बदनामी होने में कुछ कसर बाकी रह गई है? मुझे कहीं मुंह छुपाने को जगह नहीं रही। अब तू वहां जाएगी, मरेगी, आग और भड़केगी। अरे क्यों मुझे जीते जी जलाकर राख कर देना चाहती है तू? किसकी आग में कौन जल रहा है? मेरा बेचारा शालू। हवालात में उसे कौन रोटी देता होगा, और देता भी होगा तो रूखी सूखी। खा ले बेटा, यहाँ तो यही रूखा सूखा मिलता है। रूखा सूखा नहीं तो क्या इसे पराठे खिलाएगा? पत्थर मार के सर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। खूनी अब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। कह दे हर खूनी की तरह, मैंने खून नहीं किया है, मैंने पत्थर नहीं मारा है। बोल दे। क्यों बोलूं? जब पत्थर मैंने मारा है, खून मैंने किया है, तो मैं क्यों बोलूं कि मैं खूनी नहीं हूं? वाह, बड़ा जोश है। पता चलेगा बेटा जब एक ही झटके में गर्दन इतनी लंबी हो जाएगी। नाथ जी, आपका ये भेष? पहले तो सिर्फ अपना दुख देखा था तो जंगल जंगल भटक कर अपना दुख सुख गाया करता था। अब दुनिया का दुख देख लिया तो मन अपने आप भक्ति रस की ओर मुड़ गया। क्या हाल हो गया है, 2 दिन में ही चेहरा मुरझा गया। मैं तुम्हें यूं मरने नहीं दूंगी। मैं अभी जाकर दुनिया को सारी हकीकत कह दूंगी। नहीं शबो, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, भगवान के लिए चुप रहे। तुझे मेरी कसम है शबो। ए लड़की, मुलाकात का वक्त खत्म हुआ, चल जा यहाँ से। साहब अभी तक 2 बातें भी नहीं हुई। बातें या चूमा चाटी? ये हवालात है, कोई लैला मजनू का थिएटर नहीं। चलो 2 मिनट पूरे हो गए। अगर 2 मिनट से 10 मिनट हो जाएंगे तो आपकी हवालात को आग नहीं लग जाएगी? नहीं करोगे चिल्ले। देखता हूँ तेरे को भी। राधु, निकाल दे लड़की को हवालात के बाहर। नहीं शबो। शालू, 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 शबो। ये क्या हो गया शालू? हमारे प्यार को किसकी नजर खा गई? ये सब मेरा किया धरा है। मेरे किए की न मैं होती न तेरा जीवन नर्क होता। नहीं शबो, नहीं नहीं। बहुत खून बह रहा है ना? लहू तो बहता रहता है। हे, लहू के रंग से डर गई तू? बहुत लाल होता है ना, किसी सुहागन की मांग के सिंदूर की तरह लाल। शबो। बाबा, ये कैसी आंधी आई जो मेरा सब कुछ उड़ा ले गई। अब मेरी जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं बचा। मायूस मत हो शब्बो, रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, उसकी सुबह जरूर होती है। तुम्हारा शालू जल्दी वापस आ जाएगा। सच बाबा? हाँ शब्बो, ये तबीज रख लो, 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा शालू तुम्हारे सामने खड़ा होगा। सच? क्यों नहीं शब्बो, माँ के मंदिर के सामने बोला हर बोल सच्चा होता है।
सुनी अखियों में जुगनू चमक उठे, सुनी सुनी अखियों में जुगनू चमक उठे, जब से मिला है तेरा प्यार। तुमने तो जैसे मेरा रंग ही बदल दिया, कहा थे अभी तक यार। सुनी सुनी अखियों में जुगनू चमक उठे, जब से मिला है तेरा प्यार। सुनी सुनी अखियों में जुगनू चमक उठे, जब से मिला है तेरा प्यार। तुमने तो जैसे मेरा रंग ही बदल दिया, कहा थे अभी तक यार। सुनी सुनी अखियों में जुगनू चमक उठे। कल भी यही जहां था, लेकिन था फीका फीका। गुलों ने खिलना, शमा ने जलना, तेरी नजर से सीखा। कल भी यही जहां था, लेकिन था फीका फीका। गुलों ने खिलना, शमा ने जलना, तेरी नजर से सीखा। आज जरा देखो मेरी दुनिया का रूप सिंगार। सुनी सुनी अखियों में जुगनू चमक उठे। मैं थी बुझी बुझी सी चाहत की आरज़ू में, चहक उठी हूँ तेरे मिलन के गुलाब की खुशबू में। मैं थी बुझी बुझी सी चाहत की आरज़ू में, चहक उठी हूँ तेरे मिलन के गुलाब की खुशबू में। मेरा हंसना, मेरा गाना, सब तेरा उपकार। सुनी सुनी अखियों में जुगनू चमक उठे। सुनी सुनी अखियों में जुगनू चमक उठे, जब से मिला है तेरा प्यार। तुमने तो जैसे मेरा रंग ही बदल दिया, कहा थे अभी तक यार। सुनी सुनी अखियों में जुगनू चमक उठे, जब से मिला है तेरा प्यार। केदारनाथ जी, संभालो अपनी बेटी को। जंगल में अकेली घूमती रहती है, पागल होकर मर ही जाएगी एक दिन। अभी तो बात 6 घर और 16 लोगों में है। कल आसपास के गांव में बात फैल जाएगी तो लड़की की डोली उठनी मुश्किल हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ केदारनाथ, कोई अच्छा सा लड़का देखकर लड़की के हाथ पीले कर दो, सुखी रहोगे। ठीक कह रहे हैं आप लोग। मैं बात करता हूँ उससे। नहीं बापू नहीं, शालू ने मेरे लिए अपने हाथ खून में रंग लिए, और तू कहता है मैं अपने हाथ पीले कर किसी और की हो जाऊं? तो तू क्या उस खूनी के लिए जिंदगी भर रोती रहेगी? वो खूनी नहीं है बापू। अरे हम लोगों की जुबान बंद नहीं कर सकते। सारी दुनिया और कानून चीख चीख कर कह रहा है कि शालू ने बनवारी का सर पत्थर मार के टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो खूनी है, वो कातिल है। बापू, तेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े हो जाते, तेरी इज्जत 2-2 पैसे बाजार में बिक जाती, तो मंजूर होता तुझे? बापू, गांव बोलता है तो बोलने दो, कम से कम तू तो मत बोल। अरे तेरे लिए तो फरिश्ता है वो, रब है तेरा। अब जब तक मेरा शालू हवालात से बाहर नहीं निकलता, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। अगर तुमने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं जान दे दूंगी। शब्बो, शब्बो बेटा, ऐसे नहीं कहते बेटा।
ऐसे नहीं कहते। केदारनाथ जी, शब्बो ब्याह के लिए राजी हो गई? तुम्हारी चुप्पी में तो कोई मुसीबत बोल रही है, लेकिन लड़की की तो शादी करनी ही पड़ेगी। भाई वो कहती है कि अगर शादी के मामले में जबरदस्ती की तो मैं जान दे दूंगी। बिन माँ की इकलौती बच्ची है मेरी, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? जवानी का प्यार दूध की उबाल की तरह उठता है और वैसे ही बैठ भी जाता है। तुम फिक्र न करो, जब वो तुम्हारी रोटी लेकर आएगी तो उसे मेरे पास भेजो, मैं उसे रास्ते पे ले आऊंगा। बनवारी आदमी तो पक्का हरामी था। तेरे ऊपर उसने खराब नजर डाली, छेड़ा खानी की, ये सब हमें भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन बनवारी के साथ भी कुछ ज्यादती हुई। चोट वोट लगती, सरवर फूटता तो कोई डर न था। सारी पंचायत तेरे साथ होती, जैसे भी होता हम फैसला तेरे ही हक में करवाते। लेकिन खून कत्ल ये सब पंचायत के हाथ के बाहर की बातें हैं। और फिर उधर बनवारी के रिश्तेदार ये जिद पकड़ के बैठे हैं कि वो शालू को फांसी लगवा कर ही छोड़ेंगे। नहीं, इंसाफ लेकर ही रहेंगे। चौधरी साहब, बनवारी ने मेरे साथ जो किया, क्या उसके लिए कोई इंसाफ नहीं? वो मनमानी करके अपने रास्ते चल देता, वो ठीक होता? बिल्कुल नहीं, लेकिन अब मामला कत्ल का है, जिसका सीधा इल्जाम शालू पर है। और फिर बनवारी ने तुम्हारे साथ छेड़खानी की तो की, कुछ ज्यादा ऊंच नीच भी नहीं हुई। तुम्हारी इज्जत भी। वाह चौधरी वाह, आप मर्द लोगों की मूंछ के एक बाल के ऊपर नीचे हो जाने से खून की नदियां बहा सकते हो, और इधर औरत की इज्जत लूटते हुए आदमी पर कोई पत्थर मार दे तो 100 गुना। ये कोई न्याय नहीं चौधरी, कोई न्याय नहीं। मैं जानता हूँ इस पाप की दुनिया में कोई इंसाफ नहीं, लेकिन सवाल इस वक्त तुम्हारी बदनामी और शालू की जान का है। सारा गांव कह रहा है कि खून उसी ने किया है। नहीं, उसका बचना नामुमकिन है। हाँ, सिर्फ मैं एक अकेला हूँ जो शालू को बचा सकता है। आप मेरे शालू को बचा सकते हो? चौधरी 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 साहब, आप सच कह रहे हो? आप शालू को बचा लोगे? एक रास्ता नजर आता है। हादसे का चश्मदीद गवाह मेरा भाई मुरली है। सारा खेल उसके गवाही पर है। मैं जैसा कहूंगा वो वैसा ही बयान देगा। मैं जन्म जन्म आपकी एहसानमंद रहूंगी। बस चौधरी साहब, मेरे शालू को बचा लीजिए। ओ, तुम्हारा शालू तो बहुत प्यार है तुम दोनों में। इसका मतलब यह हुआ कि उसे बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ साहब, कुछ भी। आप कहे तो उम्र भर आपकी चौखट से न हटूं, 24 घंटे 12 मास आपके पांव दबाऊं, तो भी थकी हुई सांस न लूं। बस मेरे शालू को बचा लीजिए। एक छोटी सी शर्त है। शर्त? पूर्णवासी से अमावस तक बस 15 दिन में सारा खेल खत्म हो जाएगा। कानो कान किसी खबर भी ना होगी। चौधराइन कल मायके जा रही है, तू कल रात से हवेली पे आना शुरू कर दे। सच, ये चांद का अमृत पीने के लिए मैं न जाने कब से तरस रहा हूं। नहीं चौधरी, ये कभी नहीं हो सकता। तो उसका सोचिए अपना। अभी तक मोहरा मेरे हाथ में है। वो लोग तो उसे फांसी पे। नहीं नहीं चौधरी, पर ये क्या शर्त हुई? अगर मैं उसके काबिल ही नहीं रही तो मर जाने दो। नहीं। शब्बो, मैंने तो एक सुझाव रखा है तेरे आगे, बाकी जो तू फैसला कर। पर चौधरी, अगर तू कुछ कर सकता है तो इंसानियत के नाते बिना शर्त भी तो कर सकता है। इंसान वाला फर्ज मैं निभा रहा हूं। तू सोच ले, रात भर आएगी तो किसे पता भी नहीं चलेगा। यार को फांसी पे झुला ले, या फिर कुछ दिनों के लिए हमारी बगिया में आकर अपनी खुशियां बिखेर जा। नहीं चौधरी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं शालू से बेवफाई नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती।
शादी ब्याह का मामला है, जल्दी आ जाना। हम क्या वहाँ जल्दी जाकर ढोलकी पर चम्मच बजाएंगे? देरी से आओगे तो मेरी ही खिल्ली उड़ेगी। हम दोनों की अंदरूनी जिंदगी चाहे कुछ भी हो, पर दुनिया वालों के सामने ऐसे वक्त पर साथ तो होना ही चाहिए। घबराओ नहीं चौधराइन, मेल के आते आते हम भी आ ही जाएंगे। सच? सच। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। नीचा मत दिखाइयो, हंसी हो जाएगी। मेल के आने से पहले ही आ जाना। जरूर आ जाएंगे, लेकिन पहले शब्दों से हमारी मिलनी तो हो जाने दो। नहीं! तो फिर तूने क्या सोचा शब्बो? तू क्यों मेरे टुकड़े कर देना चाहता है चौधरी? कान खोलकर सुन ले, मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। तो फिर देख ले उसकी लंबी गर्दन। नहीं चौधरी, मेरे शालू की गर्दन लंबी नहीं होगी, उसी सूली पे नहीं चढ़ाया जाएगा। मैं उसे बचा लूंगी। अपने शरीर को यूं काटने से पहले मैं खुद सूली पे चढ़ जाऊंगी। अरे तेरे को हकीकत नहीं मालूम चौधरी, बनवारी को शालू ने नहीं, मैंने पत्थर से मारा था। उसने तो मुझे बचाने के लिए सारा दोष अपने सर पे ले लिया था। जिसे तू अपने सर पे ले। अरे पगली, कौन मानेगा इसे? फिर वो तो कबूल कर चुका है कि बनवारी का खून उसी ने किया, और फिर गवाह भी मेरे पास है। लेकिन सच्चाई मेरे पास है, और मैं आज ही जाके दरोगा से सारी सच्चाई कह दूंगी। बेवकूफ लड़की, कानून के फैसले सच्चाई पर नहीं, गवाही पर ही टिके होते हैं। ये तू सोचता है चौधरी, भले ही कलयुग आ गया हो, पर जीत आखिर सच्चाई की होती है। अगर उसकी उम्र की लकीर मेरे हाथ में है, तो ये हाथ लेकर खुद हवाला जाऊंगी और अपनी उम्र का हर बरस उसे देकर खुद सूली पे चढ़ जाऊंगी। एक बात सुनती जा मेरी, तेरी चीख और पुकार से कुछ नहीं होने वाला। सारी बात मौकाए वारदात के चश्मदीद गवाह मुरली की गवाही पर मुनसर करती है। जो वो बोलेगा वही सच माना जाएगा। क्या कहा? बनवारी का खून तुमने किया है? हाँ दरोगा साहब, मैं सच कह रही हूँ। वो पत्थर शालू ने नहीं, मैंने मारा था। ये झूठ है, ये झूठ बोल रही है दरोगा जी। आप इसकी बात का रत्ती भर भी यकीन मत कीजिएगा। दरोगा जी, आपने तो पत्थर देखा ही था। ये नाजुक सी लड़की इतना बड़ा पत्थर कैसे उठा सकती है? अपनी इज्जत बचाने के लिए औरत एक पत्थर तो क्या, पहाड़ तक उठा सकती है। दरोगा जी, आप इसकी बातों में मत आना। मैं सच कह रही हूँ। कहो तो गंगा जल उठाकर कह दूं, बनवारी का खून मैंने किया है। खून इसने नहीं किया दरोगा जी, ये अपने होश खो बैठी है। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। वाह, प्यार हो तो ऐसा। दोनों एक दूसरे को बचाने के चक्कर में हैं। पर देखो, इसका फैसला तो अदालत करेगी, और सारा फैसला चौधरी के भाई मुरली मनोहर की गवाही पर है, जो इस मुकदमे का चश्मदीद गवाह है। जो वो बोलेगा वही सच माना जाएगा। शब्बो तो क्यों खेल खराब करती है? कहीं ऐसा ना हो कि तेरे जिद में सारा मामला मेरे हाथ से भी निकल जाए। अगर तू आज रात मेरे हवेली पे आ जाती है तो तेरा शारू साफ साफ बच निकलेगा। तू फिक्र न कर, किसी को कानो कान खबर न होगी। हम कुछ दिनों के लिए तेरे बाप की ड्यूटी कहीं और लगा देंगे। न वो रात को घर पे रहेगा, न उसे तुझ पे शक होगा। रात को अपना आदमी भेजूंगा। अगर वो खाली हाथ लौटा तो समझ ले मैं यहां तक साबित कर दूंगा कि तेरा और बनवारी का चोरी छिपे इश्क चलता था, और शालू के वहां अचानक पहुंचने से सारा मामला गड़बड़ हो गया। शालू से ये सब बर्दाश्त न हो सका, और उसने रात को इंतजार करूंगा। आपको मेरे एक जरूरी काम से 15-20 दिन के लिए बाहर गांव जाना होगा। बाहर गांव जाना होगा? कहाँ जाना होगा सरकार? कोटा जयपुर। मेरा कुछ पेमेंट बाकी है। लगता है अगली बार माल किसी दूसरी पार्टी को भेजना होगा। अब यह भी पता लगा कि आइए कि दूसरी कौन कौन सी अच्छी पार्टियां हैं। आपका हुक्म सर माथे पे मालिक।
अगर शामू को भेज देते तो बहुत ही अच्छा रहता। क्यों? घर पे मेरी बेटी अकेली है और जमाना बड़ा खराब। उसकी चिंता आप मत करो, मैं गांव की किसी औरत को उसकी देखभाल के लिए भेज दूंगा। आप कल सुबह रवाना हो जाइए। जो हुक्म मालिक, जो हुक्म। क्या करूं? चौधरी ने बोला है आदमी भेजेगा, तो मैं उसकी बात मान लूं, हवेली में चली जाऊं। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने प्यार को धोखा कैसे दे सकती हूँ? मैं अपने शालू को धोखा कैसे दे सकती हूँ? नहीं जाऊंगी, नहीं मानूंगी चौधरी की शर्त। इससे तो अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं। लेकिन फिर मैं शालू को कैसे बचाऊंगी? शालू का क्या होगा? चौधरी की बात ना माने तो मुली गवाही दे देगा। मेरे शालू को फांसी हो जाएगी। शालू फांसी के तख्ते पर। ये कैसी परीक्षा है तेरी? क्या करूं मैं? क्यों इम्तिहान ले रहा है मेरा? किसके पास जाऊं? बीच मझधार में फंस गई हूं मैं, न इस पार न उस पार। तो क्या सोचा है तुमने? जाके शब्बो को उसके घर से हमारी हवेली तक लाओ। आपको यकीन है चौधरी साहब कि वो आ जाएगी? हाँ गोपू, अभी तक इस संसार में प्यार और कुर्बानी के जज्बे खत्म नहीं हुए। इस जमाने में भी कभी कभी सोनी महिवाल जन्म लेते हैं। शब्बो अपने महबूब की जान की खातिर जरूर आएगी। तुझे चौधरी के घर जाना होगा शब्बो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुझे अपने शालू को बचाना होगा फांसी के तख्ते से। वो खूनी नहीं है, वो कातिल नहीं है। खून तुमने किया है और तुम आज सोच रही हो कि ये सौदा मैं कैसे करूं? उसको बचाने के लिए जिसने वो खून, तुम्हारा खून, अपने सर ले लिया। कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है शब्बो। तुझे जाना होगा, जाना होगा शब्बो। तुझे जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। शब्बो, तुम्हें चौधरी साहब ने बुलाया है। चलो। शब्बो, कहाँ जा रही हो तुम? चौधरी साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमारी हर सांस न जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। चौधरी साहब, मैं आ गई हूँ आपके कहने से, पर एक आस पर। तेरा ईमान मुझे इज्जत के साथ घर पहुंचा देगा। चुप, ज्यादा बात नहीं। आना है तो आज, जाना है तो जा। हम दोनों के बीच जो बात हो गई सो हो गई। पाँव पड़ती हूँ चौधरी साहब, आपके पाँव पड़ती हूँ। बस इतना ही गिरने दे, मुझे और मत गिराइए, मुझे और मत गिराइए। गिरने को कौन बोलता है? तुझे तो सर आंखों पर बिठाने को तैयार है हम। तेरी जगह यहाँ है। नहीं शबो, नहीं। अरे कोई है?
सच कहते हैं, 16 साल का हुस्न अमावस को भी पूर्णमासी बना देता है। अरे दरवाजा खोलो कोई है! अरे बेशबा कुछ हो रहा है, मेरा संसार लुट रहा है, मुझे जाने दो, दरवाजा खोलो। अरे मैं सूरज फटने से पहले वापस लौट आऊंगा। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सुख इन्हीं सांसों में बसा है। अरे अंगार लगा दो मेरी जिंदगी को, मेरी सांसों को, जो मुझे कैद करके किसी को जलाया जा रहा है। क्यों मुझे कैद करके किसी को जलाया जा रहा है? मोहब्बत के शीशे पे पत्थर न मारो, नजराना साजन का प्यार लुट गया, अरमानों का सिंगार कर दिया किस्मत में तार-तार। लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का। दरोगा जी, दरोगा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। अरे कहा सुनो, माफ कर दीजिए दरोगा जी, मेरी शब्बों के पहाड़ टूट रहा है, सिर्फ एक रात के लिए जाने दो। वाह बेटा, इस बात की तो दाद देता हूँ, हवालात से बाहर निकलने का तरीका तूने नया सोचा है। नहीं, गम की आंधी ऐसे चली हो, टूटी है बूटे की डाल। गम की आंधी ऐसे चली हो, टूटी है बूटे की डाल। सपनों के बदले आंखों में धूल, बह गया कजरा, बिखरे हैं बाल। कफन चिता का बन गया, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का। नजराना साजन का प्यार लुट गया, अरमानों का सिंगार कर दिया किस्मत में तार-तार। लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का।
मैं पूछता हूँ, शालू और बनवारी से तेरी प्यास नहीं बुझी थी तो तीसरे के पास पहुंच गई? बोल बोल, कहाँ गई थी तू? वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोल, कहाँ गई थी तू? बोल, कहाँ गई थी? चौधरी की हवेली। चौधरी के पास? हाँ बापू, इसीलिए उसने आपको गांव से दूर भेजा था। और उसके कहने पर तू उसके साथ नर्क में डूबने को तैयार हो गई? नहीं। बच्चन, सच तो ये है कि तू ही उल्टा है, तू ही कलमुही है। उल्टा कलमुही? नहीं बापू, नहीं बापू, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मेरी सारी कुर्बानी, मेरी सारी तपस्या पर पानी फिर जाएगा। और फिर चौधरी सारी गवाही बदल देगा। शालू को फांसी हो जाएगी और तुझे जेल हो जाएगी। नहीं बापू, तू नहीं जा सकता है। नहीं बापू, नहीं, नहीं, नहीं। बापू, बनवारी को किसने मारा? शालू ने। अबे तुझे 15 मिनट से समझा रहा हूँ कि शालू खूनी नहीं है। और मैं जो आपके कहने से 15 दिन से पहाड़ा याद कर रहा हूँ कि पत्थर शालू ने मारा था, पत्थर शालू ने उसे भूल जा। मैं कैसे भूल जाऊँ? मेरी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। तेरी याददाश्त बहुत अच्छी है तो शायद तू ये नहीं भूला होगा कि 2 साल पहले मैंने तुझे एक कुएं में लटकाया था। फिर से लटकाऊं? नहीं नहीं नहीं। तो फिर बोल, बनवारी को किसने मारा? उस दिन मौका वारदात पे मुरली के बाद सबसे पहले तू ही पहुंची थी ना। अब मुरली का कहना है कि पत्थर लुढ़कता हुआ आया और बनवारी के सर को लगा। बनवारी जख्मी होकर गिर गया। शब्बों ने उसी पत्थर को उठाया, लेकिन मारने से पहले बनवारी मर गया। जैसे ही शालू वहां पहुंचा, उसे लगा शब्बों ने खून किया है। उसे बचाने के लिए उसने पत्थर अपने हाथ में ले लिया। अब तू मुरली को तो जानती है। चौधरी साहब, चाहे ये सच है चाहे झूठ, चाहे ये तेरी कहानी चाहे हकीकत, अपनी सहेली और उसके प्यार को बचाने के लिए कल अदालत में मैं सिर्फ यही कहूंगी। शब्बों ने अपना वचन पूरा करके हमें खुश कर दिया। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके शालू को बचा लें। एक तो मेरे मुरली की गवाही ही काफी थी, फिर भी कहीं अदालत ने ना मानी, इसलिए निकी को भी बस में कर लिया। और अगर यह भी काफी न रहा तो एक पासा तोलाराम पर भी फेंकना चाहिए। चौधरी साहब, आइए आइए तोलाराम जी, मुझे आप ही का इंतजार था। कहीं आज सुबह सुबह कैसे याद किया आपने? आप तो जानते हैं कि आज बनवारी का केस है। देखो तोलाराम जी, जो गांव जानता है, जो हम जानते हैं, वो मनी मन तू भी जानता है। सच बात तो यह है कि बनवारी था एक बदमाश और बदनाम किस्म का छोरा। शब्बों की इज्जत लूटते लूटते एक हादसे में उसकी मौत हो गई। मौत नहीं चौधरी साहब, उसका कत्ल हुआ है, खून हुआ है उसका। शब्बों की जिंदगी का सवाल है। बात उछलेगी तो क्या शादी रचा पाएगी वो? शालू जैसे शरीफ लड़के को उम्र कैद या फांसी लग गई तो क्या तुम अपने घर में दिवाली मनाओगे? इसीलिए सोच समझकर फैसला करके मैंने तुम्हें बुलाया है कि आज तुम ये मुकदमा वापस ले लो। क्या? मुकदमा वापस ले लूं? वाह चौधरी साहब वाह, मेरे इकलौते बेटे की चिता मेरी आंखों के सामने जल गई। मेरे खानदान का चिराग बुझ गया। वंश का नाम रखने वाला कोई नहीं रहा, और आप कहते हैं कि ऐसे आदमी को मैं छोड़ दूं? नहीं चौधरी साहब नहीं। एक जवान बेटे की मौत का दुख सिर्फ एक बाप ही समझ सकता है। आप जैसा आदमी नहीं, जिसकी कोई औलाद ही नहीं है। तोलाराम, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। शायद तुम मेरी ताकत नहीं जानते। ये सब कोर्ट कचहरी करके क्या कर लोगे? सारे सबूत और गवाह तो मेरे पास हैं। सिर्फ एक मुरली की गवाही ही तुम्हारे सारे उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। चौधरी, पागलों की गवाहियां अदालतों में नहीं चलती। चौधरी मुरली मनोहर,
जब आप मौका वारदात पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? साहब, मैंने देखा कि गांव का एक छटा हुआ बदमाश बनवारी, जिसने गांव की बहुत सारी लड़कियों की इज्जत लूटी थी, वो शब्बो को अकेली पाकर उसकी भी इज्जत लूटना चाहता था और वो शब्बो उसके चंगुल से छूटकर भागना चाह रही थी कि उसी वक्त अचानक पहाड़ से एक पत्थर लुढ़कता हुआ आया और बनवारी के सिर से लगा और उसी वक्त शालो भी वहां आ गया। शालो ने उसकी जान बचाने के इरादे से वो पत्थर हटाना चाहा कि उसी वक्त सारे गांव वाले वहां आ गए। जब मैंने अपनी आंखों से उसे शब्बों की इज्जत पर हमला करते देखा तो मेरी आंखें खुल गई। ये एक हादसा ही था कि एक पत्थर उसके सर से जा टकराया और वो मर गया, वरना मैं इन्हीं हाथों से उसका गला दबा देती। अब क्या बताऊं माए बाप, बेटा था निकम्मा, घर और गांव की इज्जत पर दाग था। काबिल वकीलों की जिरा और मौका वारदात के चश्मदीद गवाह मुरली मनोहर चौधरी के बयान से साबित होता है कि शालीग्राम उर्फ शालू ने बनवारी का खून नहीं किया। यह महज एक हादसा था जिसे कुदरत की दी हुई सजा भी कहा जा सकता है। अदालत शालीग्राम उर्फ शालू को बाइज्जत बरी करती है। शब्बो नहीं है चाचा। कैसे आती बेटा, तेरा फैसला गड़बड़ हो जाता तो उसका क्या होता? वो कैसी है चाचा? बिल्कुल ठीक है बेटा। हे भगवान, मेरे शालू को रिहा करवा दो। ये बहुत अच्छा है। ये कितने का है? यही कोई 850 रुपए का पड़ेगा। जी 850 रुपए। 850 जी कोई बात नहीं। अरे शब्बो, शालू, शालू तू ठीक है ना? हाँ शब्बो, शब्बो तू मंदिर गई थी? मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढ के आया। झरने पे भी गया था मैं। शब्बो, तूने जो कुछ भी भगवान से मांगा है ना, तुझे मिल गया है शब्बो। अरे ये तो तेरी दुआओं का असर है शब्बो, जो तेरा शालू तेरे सामने खड़ा है शब्बो। तू नहीं जानती किस तरह गुजारा मैंने एक एक पल तेरे बिन। सलाखें थी, घुटन थी, तेरा ख्याल था। और यहाँ खुली हवा थी, आसमान था, लेकिन जेल के कोठरी से भी ज्यादा घुटन थी। अब तो रोने के दिन खत्म हो गए, अब तो हंसने के दिन है। मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। देख, मुझे फसल के बाद पैसे मिले हैं और मैं शादी की पूरी तैयारियां करके आया हूँ। देख देख, मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। इसमें तेरी पसंद की हर एक चीज है, हर एक चीज है इसमें। इसे घर जाके देखना। शब्बो, मैं जरा दोस्तों से मिलकर आता हूँ, हाँ? और शाम को मंदिर में मिलेंगे। शालू, नहीं जानते इन दिनों में क्या क्या हुआ। नहीं जानते, नहीं जानते। अब मैं इन सब चीजों के लायक नहीं हूँ, नहीं हूँ। ठीक है शालू, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, लेकिन आखिरी बार।
शबो, ये क्या? तू इस लिबास में? अरे ये जोड़ा तो मैं इसलिए लेके आया था कि तू इसे ब्याह के दिन पहनेगी। जिंदगी का क्या भरोसा, इस पल है और उस पल नहीं, इसलिए मैंने आज ही। शबो, तू कैसी बातें कर रही है? तेरी बातों से मुझे डर लग रहा है। ए, मेरे पीछे से किसी ने तुझे कुछ कहा तो नहीं? शालू, शालू। ए शबो, क्या हुआ पगली? शबो, घबरा मत, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे अब तो हमारा सपने सजाने का वक्त आया है। हमारा प्यार रचेगा, संसार बसेगा, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। ए शब्बो, क्या नाम रखेगी रे तुमका? शब्बो, अब हम एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करेंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत। क्या हुआ शब्बो? ये खून तूने ढाल क्यों रही शब्बो? मैंने जहर पिया शालू। जहर? पर क्यों? उस दिन हवालात में सच बोलकर भी तुझे बचा नहीं सके, तो तेरी जिंदगी को बचाने के लिए मुझे एक सौदा करना पड़ा। मुरली की गवाही को बदलवाने के लिए चौधरी के बिस्तर में। शबो, तूने ऐसा क्यों किया शबो? तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती मेरा जिस्म नहीं था। नहीं शबो, नहीं शबो। तेरे जान को ग्रहण लग गया था। चंदन जैसी देह पर काली पुत गई थी। तेरी कुंदन जैसी आत्मा के लिए मेरी देह कोयला हो गई है। नहीं शबो, नहीं, ये सच नहीं शबो। तेरी देह कोयला नहीं हुई है, वो तो आग में जल के और कुंदन होगी शबो। तेरी आत्मा ने जो मेरे लिए किया ना, अरे तू तो उससे इंसान से उठ के फरिश्ता हो गई शबो। इंसान से उठ के फरिश्ता हो गई है, और फरिश्ता कभी मरा नहीं करता शबो। हिम्मत रख शबो, मेरे होते हुए तुझे मौत छू भी नहीं सकती। हाँ शबो, तेरे और मौत के बीच में हमारा प्यार दीवार बनकर रहेगा शबो। तो घबरा मत शबो, मैं तुझे अभी वैद्य जी के पास ले सकता हूँ। हाँ, घबरा मत शबो। शबो, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, और चौधरी, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। कौन है भाई? जी, शालू, क्या हुआ? शब्बू, इसने जहर खा लिया जी। जहर? इसका इलाज करके इसका जहर उतार दीजिए। लाओ इसे अंदर ले आओ, जल्दी। इसे यहाँ लेटा देते हैं। हे भगवान, शालू। जी मैं शबो, इसने तो बहुत तीखा जहर खा लिया है शालू। अगर 20 मिनट के अंदर अंदर मैं इसका जहर नहीं निकाल सका तो। नहीं वैद जी, नहीं, मेरी शबो को कुछ नहीं हो सकता वैद जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ वैद जी, मेरी शबो को बचा लीजिए, उसे जीवन दान दीजिए वैद जी, उसे जीवन दान दीजिए। और मैं इस 20 मिनट में किसी के जीवन का अंत करके आता हूँ, किसी का जीवन का अंत करके आता हूँ वैद जी। जीवन का अंत? किसका? ये भी आप पर निर्भर करता है वैद जी। अगर आप मेरी शब्बों को बचा लेते हैं तो समझिएगा कि मैंने एक जहरीले सांप को कुचल दिया है, और अगर आप मेरी शब्बों को नहीं बचा सके तो समझिएगा कि उस जहरीले सांप ने मुझे भी डस लिया है वैद जी। और फिर आप हम दोनों की लाशों को एक साथ जला दीजिएगा वैद जी, एक साथ जला दीजिएगा। जरा सुन तो शालू,
क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? आप मेरी परवाह मत कीजिए, मेरी शब्बा को बचाइए, वक्त बहुत कम है। चौधरी! मैंने तो आपकी बात मान ली। अब आप हमारी जमीन वापस दिलवा दोगे ना? चौधरी! साहूकार से हमारा मकान भी वापस दिलवा दोगे ना? चौधरी! शुक्र कर कजरी कि मैं शादी में 2 दिन लेट जा रहा हूँ, वरना मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाता। चौधरी! मैं आ जाऊं, दरवाजा खोल कमीने! चौधरी का कुत्ते! चौधरी! चौधरी! तू साले को बच के कहाँ जाएगा? मत करना, मुझे इतनी ताकत है कि मैं राक्षसों को मारकर अपनी शब्बा तक पहुंच सकूं। रब्बा तूने मेरे प्यार की दुनिया में आग लगाई है, अब इसका अंजाम देख चौधरी, अब इसका अंजाम देख। शबो मैं आ रहा हूँ। शालू मैं आ रहा हूँ शबो। मैं आया शबो, मैं आया। शालू मेरा इंतजार कर शबो, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ शबो, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ शबो। शबो। शालू बेटा, ये खून, ये तुझे क्या हो गया बेटा? ये खून। मुझे छोड़िए बेटी, मेरी शबो। ये मेरे बस में नहीं था शालू। अब तो बस
2 ही सांसें बची हैं, शायद तुझे देखने के लिए। जी, मेरे पास भी सिर्फ 2 ही सांसें बची हैं। अपनी शब्बों तक पहुंचने के लिए शब्बो शालू। हाँ शब्बो, मैंने उस चौधरी को मार दिया है। मैंने सांप का फन कुचल दिया है। शब्बो, तू ठीक है ना? पहले बहुत अंधेरा था, अब अंधेरा धीरे धीरे कम हो रहा है। सामने रोशनी। रोशनी? हाँ शालू, वो देख, कितनी खूबसूरत, कितनी बड़ी। हाँ शब्बो, 1000 चांद की चांदनी लिए, 100 सूरज के तेज लिए, वो रोशनी हमें अपने पास बुला रही है शब्बो, पास बुला रही है। ध्यान से देख शालू, उस रोशनी में हमारा घर भी है, तारों सितारों से सजा, फूलों की खुशबू से भरा। जन्नत इसी को कहते हैं ना? हाँ शब्बो, जन्नत इसी को कहते हैं। देख, हम इस रोशनी के बहुत करीब आ गए। शब्बो, मेरा हाथ थाम। चल चल चल, हम इस रोशनी में समा जाए शब्बो। हम इस रोशनी में समा। मोहब्बत ने एक बार फिर दम तोड़ दिया। 2 प्यार करने वाले एक बार फिर इस जहां से मिट गए, लेकिन जमाना उन्हें भुला न सका। इन वादियों में आज भी उन प्यार करने वालों की आवाज गूंजती है। मौसम बदले पर आज भी 2 पंछी एक साथ आसमान में उड़ते हैं, या एक साथ किसी शाख पर सिमटते हैं, शब्बू और शालू का नाम लिए, जैसे कह रहे हूं, हम कल भी थे, आज भी हैं और कल फिर जन्म लेंगे।